हेलो ट्रेडर्स, आज 14 फरवरी 2025 को फिर से आपका स्वागत है स्टॉक हट के एक नए मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस हम देख लेते हैं। 9:20 9:23 के आसपास में हमें सपोर्ट 23,100 और रेजिस्टेंस भी 23,100 दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस यहाँ पे वीक टॉर्च स्टॉप होने की कोशिश कर रहा है 23,200 पे। मतलब अभी तक का मार्केट का रुझान थोड़ा सा बुलिश है। अभी साथ ही साथ मार्केट ने 9:31-32 पे उल्टा जो डायरेक्शन थी उसको रिवर्ट कर दिया है। जो रेजिस्टेंस हमारा वीक टॉर्च टॉप होने की कोशिश कर रहा था वो वीक टॉर्च टॉप नहीं हो पाया, लेकिन जो सपोर्ट था वो वीक टॉर्च बॉटम हो गया यहाँ से 23,000 पे और शिफ्टिंग भी हो गई है। अभी तक 9:40 तक शिफ्टिंग भी हो गई है, तो यहीं पे मार्केट को स्टॉप कर लेते हैं। ऑलरेडी 2 शिफ्टिंग हो गई हैं इसमें। रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग हुई है 23,200 से 23,100, मतलब बॉटम की साइड ये भी शिफ्टिंग हुई है 9:15 में। 23,200 पे पहले रेजिस्टेंस था और वो अभी 23,100 पे आ गया है, मतलब ये बियरिश माहौल है। और यहाँ पे सपोर्ट जो है वो शिफ्ट हुआ है SFT, मतलब शिफ्टेड फ्रॉम टॉप। तो ये 23,100 से 23,000 पे शिफ्ट हुआ है। मतलब मार्केट पहले 23,200, फिर 23,200 से 23,100 और 23,100 से अभी 23,000 पे शिफ्ट जाने की कोशिश कर रहा है। तो सारे दिन में आपको मार्केट इन्हीं 3 रेंज के बीच में दिखाई देगा। तो हमारा पहला रेजिस्टेंस हो जाता है 23,195 का। दूसरा रेजिस्टेंस है हमारा 23,094 का हो जाएगा। और इसके बीच में कहीं पे सपोर्ट लेगा, जो भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेगा, ऊपर से गिरेगा तो सपोर्ट लेगा और नीचे से वापस से रिट्रेस करेगा तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये है 23,145 पे। हालांकि यहाँ पे रुकने का चांस कम नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी ये आप एक्स्ट्रा लेवल लगा सकते हैं तो लगा लीजिए, नहीं लगाना है तो कोई इशू नहीं। तो जो हम 4 लाइन खींचते हैं, 2 सपोर्ट 2 रेजिस्टेंस की, तो R2 हमारा हो गया 23,195 और R1 हो गया 23,100 का एक्सटेंशन 23,094। अभी सपोर्ट देख लेते हैं। सपोर्ट 23,100 का जो एक्सटेंशन है 23,043.99 है, तो इसको 44 भी काउंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट सपोर्ट हमारा आ रहा है 22,993 का। चूँकि 2 बार शिफ्टिंग सेम डायरेक्शन में हुई है तो मार्केट 23,000 के सपोर्ट तक जाएगा, तो 22,945 तक के बॉर्डर को टच करेगा और यहाँ से भी नीचे गिर सकता है। अगर ये शिफ्टिंग कंप्लीट हो गई 23,100 वाला जो वॉल्यूम है या OI है, इनमें से कोई एक 75% से नीचे आ गया या दोनों इसे नीचे आ जाते हैं, तो उस केस में हमारा जो मार्केट है वो और भी निफ्टी है वो उसके एक नीचे वाली एक्सटेंशन पे जाने की कैपेबिलिटी है, वो ओपन हो जाएगी उसकी। मतलब एक डोर और खुल जाएगा उसका और नीचे जाने के लिए। तो 22,950 का एक्सटेंशन 22,895 तक जाने की कैपेसिटी रखेगा अगर ये शिफ्टिंग कंप्लीट हो जाती है तो। या फिर ये 23,200 वाली जो 75% है, ये तो अभी कुछ देर में ही हो जाएगी। जैसे ही थोड़ा मार्केट को रन करके देख लेते हैं, यहीं से मार्केट नीचे गिर जाएगा। शिफ्टिंग कंप्लीट हो गई, जैसे ही होगी ये नीचे खिसक जाएगा। 23,049 वाला जो हमारा था, 23,049 वाला सपोर्ट था, उसको भी ब्रेक कर गया है मार्केट। 23,027 चल रहा है। 23,049 23,100 का सपोर्ट था, उसको भी तोड़ गया है। 23,042 चल रहा है और वहाँ से सपोर्ट लेके एक बार फिर से ऊपर आया है, लेकिन यहाँ फिर से डाउन जाएगा क्योंकि यहाँ पे 23,200 वाले शिफ्टिंग जो थी वो कंप्लीट हो गई है, 72% आ गई है और सपोर्ट जाके 23,000 पे अभी स्ट्रॉन्ग भी हो गया है। ये देखिए साथ में OI है 23,100 के सपोर्ट साइड में, जो OI थी वो भी 72 आ गई है, 75 से बिलो हो गई है। और अभी ये मार्केट या तो 23,000
और 23,100 के बीच में घूमेगा या फिर इससे नीचे ब्रेक करेगा। अगर 82, 81 जो 23,100 का ग्रीन वाली साइड में 81 और 82 ये इसके बीच में जो वॉल्यूम घूम रहा है ये बिलो 75 आ गया तो ये शिफ्टिंग कंप्लीट हो जाएगी और माहौल बियरिश बन जाएगा। तो सारे दिन में सिनेरियो यही रहने वाला है। थोड़ा स्पीड अप करके मार्केट को टोटल चेक कर लेते हैं। आप 3:30 तक मार्केट ने कैसा इसमें डांस किया है वो देख लेते हैं। वैसे आज के दिन में ये क्लियर हो गया कि बुलिश माहौल बिल्कुल भी नहीं है, टोटल बियरिश माहौल है। ये देखिए ये भी 81, 82 के बीच में घूम रहा है अभी तक। जैसे ही 80 ब्रेक करेगा ये सीधा 75 से नीचे आ जाएगा। ये देखिए एक साथ 11 बजे ये 76 आया और ये नीचे आ गया। जैसे ही ये यहाँ वाली शिफ्टिंग कंप्लीट हुई 23,100 से 23 वाली, तो तुरंत और नीचे नया बॉटम बनाने की कोशिश करने लग गए हैं। जो सेलर्स हैं वो समझ गए हैं कि हम यहाँ पे अभी 23,000 पर जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया था वहाँ पे नहीं रोक पाएंगे, इसलिए और नीचे चले गए और इसी वजह से अगेन शिफ्टिंग एक हो गई है 23,000 से 22,900 वाली। इसलिए देखिए कि 950 से भी मार्केट नीचे लुढ़क गया है। 950 का एक्सटेंशन तक हम जाने का कयास लगा रहे थे तो 22,990 तक जाना था, लेकिन अभी एक शिफ्टिंग और हो गई है, इसलिए ये अगेन एक स्ट्राइक प्राइस और पीछे जाएगा। तो 900 से पीछे 850 वाली है जो स्ट्राइक प्राइस, इसका एक्सटेंशन 793 आ रहा है। 793 से भी मार्केट 793 तक जाने की संभावना है और ऐसी बियरिशनेस बनी रही तो 800 के एक्सटेंशन को भी ये टच कर सकता है, जो कि आ रहा है 679। लेकिन इतना मार्केट गिरने की चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं। 1 बजे के बाद में मार्केट ने थोड़ा सा संभलने का मौका दिया है। वैसे तो आज के दिन में ये एक प्योर ब्लड बाथ था, क्योंकि कंटिन्यू दोनों साइड शिफ्टिंग हो गई है और सेम डायरेक्शन में शिफ्टिंग हो रही है। आज का सिनेरियो इतना अच्छा था बियरिशनेस का कि और कुछ सोचना ही नहीं था, सिर्फ आपको रेजिस्टेंस से ट्रेड डालना था। R2 या R1 जहाँ से भी मिल जाए, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 और उसके बाद में सपोर्ट 3, सपोर्ट 4 तक आए हैं आज, क्योंकि नए नए सपोर्ट क्रिएट हो गए हैं बॉटम की साइड में। तो आज का दिन टोटल अगर देखें तो पूरी तरह से बियरिश रहा है और सेम सिचुएशन निफ्टी के साथ में बैंक निफ्टी में भी ऐसी सिचुएशन रही है। तो इसमें बड़े इजी से काम हो सकता था, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड मिले हैं। ये हमारा जो एनालिसिस था ये है टोटल टिक टू टिक, एग्जैक्ट सपोर्ट टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टू सपोर्ट, जो डाटा निकल के आते हैं वो ऑप्शन चेन के थ्रू है। इसी के बेस पे हम लाइनिंग ड्रॉ करते हैं और जिनको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं कि ऑप्शन चेन कैसे रीड करते हैं, तो वो हमारे लाइव वीडियोस हैं इसी चैनल पे, वो जाके देख सकते हैं। स्टॉक हट के चैनल पे जो लाइव वीडियोस हैं शुरू में 1-1 घंटे के जो होंगे, उसमें थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, लेकिन उसमें पूरा अच्छी तरह से समझाया गया है कि मार्केट में ऑप्शन चेन को कैसे पढ़ा जाता है और उसका एग्जैक्ट आपको निष्कर्ष कैसे निकालना है। उसी के बेस पे आप पूरे मार्केट को प्रेडिक्शन कर सकते हैं। सुबह आधे घंटे से 40 मिनट तक का मार्केट देखिए। जो लोग उन मैथमेटिकल फिगर्स को नहीं पढ़ पाते हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, उनके लिए इजी तरीका है ये चेंज इन वाई का चार्ट लगा के यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड मार सकते हैं। ट्रेड कहाँ पे बनेगा, जब भी इसमें से कॉल या पुट में से जो चेंज इन वाई एक ऊपर की साइड जाए एक नीचे की साइड जाएगी, तब हम ट्रेड करेंगे। अगर रेड वाली क्या है, कॉल की वाई, रेड वाली ऊपर की तरफ जाएगी
और दूसरी वाली या तो स्ट्रेट रहे या स्टेबल रहे या फिर नीचे की तरफ गिरे, तब हमें पुट का ट्रेड मिलेगा, मार्केट नीचे गिरेगी। और अगर इसका उल्टा होगा, ग्रीन वाली ऊपर जाएगी पुट वाली, और कॉल वाली है ये जो ग्रीन वाली है ये ऊपर जाए, और रेड वाली है वो नीचे जाए या फिर स्टेबल रहे, तो उस केस में मार्केट है वो बुलिश होगा और हैवी बुलिश होगा, उस दिन बुल रन होगा। और आज के दिन में जैसे कि अच्छा फॉल था, फ्री फॉल था, ये साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सुबह 10:30 11 बजे ही ये डिसाइड हो गया था कि मार्केट को गिराना है, अच्छा खासा गिराना है। तो सुबह में एक रेजिस्टेंस लेने के लिए मार्केट गया था, उसके अलावा कोई चांस नहीं था ऊपर जाने का। अभी ये 2 तरीके हो गए हमारे पास, 2 जगह से हमें कंफर्मेशन मिल गई। तीसरी कंफर्मेशन हम चल के MVR एल्गो पे ले लेते हैं। इसी में जो स्ट्रेटेजीज बनी हुई हैं उसको हमने एक एल्गो में कन्वर्ट कर दिया है, जिसमें जो 4 लाइन हम खींचते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की, वो यहाँ पे ऑटो में ड्रॉ हो जाती हैं। एल्गो में सारी कैलकुलेशन होके अपने आप ये ड्रॉ हो जाती हैं लाइनिंग्स। इसमें आपको 2 सपोर्ट 2 रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, 23,200 के आसपास, 23,100 के आसपास और 23,000 पे ये सपोर्ट है। जो ग्रीन वाले हैं 2 लाइन ये सपोर्ट हैं और ऊपर वाले 2 रेजिस्टेंस हैं। तो सुबह जो मार्केट दिख रहा था 10 बजे तक, वो था 22,897 तक का, और एग्जैक्ट मार्केट वहाँ तक गिरा है। और जो 23,200 का जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा था वहाँ पे मार्केट गया नहीं है, वहाँ टच नहीं किया है, क्योंकि सुबह 9:15 के पहले टिक पे ही मार्केट ने क्या किया है कि शिफ्टिंग वीक टुवर्ड्स बॉटम वाली शिफ्टिंग दिखा दी थी और वो बनी रही थी। कहने का मतलब है कि जो प्री ओपन मार्केट था उसी में ये सारा डिसाइड हो गया था कि 23,200 से मार्केट नीचे गिरा के 23,100 पे ही ओपनिंग करेंगे। सेम चीज़ यहाँ पे हुई है। अभी आगे में जैसे जैसे बढ़ते हैं तो साथ में नीचे वाला हिस्टोग्राम देखते हैं। यहाँ पे पोजीशन और क्लियर हो जाती है हमारी कि मार्केट और बेयरिश होगा। और ये देखिए बेहतरीन ट्रेड यहाँ हमारे एल्गो से ऑटो में ये ट्रेड के सिग्नल्स जनरेट होते हैं, और इसको डायरेक्ट आप अपने अकाउंट से भी लिंक कर सकते हैं। जो यहाँ पे सिग्नल जनरेट होगा सेम ट्रेड आपके अकाउंट में भी पेस्ट हो जाएगा। अब ये सपोर्ट है, यहाँ पे आके फिर से एक बार रेजिस्टेंस लिया है, बीच में आके बीच वाली ये सिचुएशन बनी है जहाँ पे एक रेजिस्टेंस टाइप हमें दिखाई दे रहा है, नया एक पतला स्टेप बना है। एक्चुअल में इसका मतलब ये है सपोर्ट से नीचे, ऊपर वाला सपोर्ट वहीं पे है और जो रेजिस्टेंस है वो नीचे बन गया है। ये उसी चीज़ को दर्शाता है जो शिफ्टिंग होती है उसमें। हमने अभी ऑप्शन चैन में भी देखा कि रेजिस्टेंस है वो वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ है, और यहाँ पे भी सेम हो रहा है कि जो हमारा रेजिस्टेंस था R2 तो वहीं का वहीं खड़ा है, क्योंकि R2 का तो रोल ही नहीं था आज, और R1 है वो S1 से नीचे आ गया, सपोर्ट से नीचे आ गया है। अब इसी वजह से मार्केट ने और सपोर्ट नीचे जो क्रिएट किया था बॉटम आने के लिए, तो वो नया सपोर्ट नीचे क्रिएट किया है। देखिए एक हल्की सी लाइन है फिर से बनी है, तो ये नया एक सपोर्ट बना है जहाँ तक मार्केट आया है नीचे। और ये 3-4 छोटे छोटे ट्रेड हमें मिले हैं, लेकिन अगर ऊपर से सेल करते तो एक बेहतरीन ट्रेड नीचे तक का फ्री फॉल का हमें मिल जाता। बाद में 2 बजे के बाद थोड़ा सा मार्केट रिकवर करके एग्जैक्ट जो न्यू क्रिएटेड रेजिस्टेंस था वहाँ से नीचे तक आया है, थोड़ा 22,897 तक का क्लोजिंग दिया है। तो इस तरीके से मार्केट में बेयरिशनेस रही है और एक अच्छा ट्रेड बन रहा था पुट का। बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं लगे हाथ। बैंक निफ्टी ने भी देखिए कितना बढ़िया सा आज मूव दिया है। ये भी रेजिस्टेंस 1 जो R2 है उसका कोई रोल नहीं है, R1 से ही मार्केट ने कंसोलिडेट किया है, सपोर्ट 1 को ब्रेक किया है, सपोर्ट 2 तक आया है, 11 बजते बजते सपोर्ट 2 तक आके मार्केट ने अच्छा टारगेट अचीव किया है। अभी देखिए रेजिस्टेंस है वो नीचे, R2 है वो नीचे शिफ्ट हो गया है, और इसी शिफ्टिंग के साथ में ये रेजिस्टेंस ही नीचे है वो ऊपर सपोर्ट तक 1 तक नहीं जाने दे रहा है, और यहीं से मार्केट रिवर्ट कर रहा है S1 तक, और इसी के बीच में मार्केट साइडवेज होके ख़त्म हो गया है
2 बजे के बाद में थोड़ी सी पोजीशंस इन्होंने स्क्वायर ऑफ किए हैं, इसी वजह से थोड़ा सा ऊपर मार्केट आके फिर कंसोलिडेट किया है। आज तीसरा देख लेते हैं हम क्रूड का। काफ़ी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्रूड में काम करते हैं, तो क्रूड इंडियन वर्जन हम देख लेते हैं क्रूड का। क्रूड ऑयल फ्यूचर, क्रूड ने भी आज अच्छे मोमेंट दिए हैं। आज हर एक तरफ से मार्केट ने अच्छे मोमेंट दिए हैं, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, क्रूड हो, चाहे XAUUSD आपका या फिर इंडियन गोल्ड हो। क्रूड सुबह से थोड़ा सा ही साइडवेज माहौल बनाया है इसने, रेजिस्टेंस के आसपास। ये रेजिस्टेंस लेके थोड़ा ऊपर गया है, 2-2:30 बजे तक, 3 बजे तक ये रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया है, यहीं पे घूमता रहा है और साइडवेज माहौल क्रिएट किया है। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल, बड़ी ग्रीन कैंडल बना के ये ऊपर नया रेजिस्टेंस क्रिएट किया है। इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस में कहीं ना कहीं शिफ्टिंग हुई है वीक टुवर्ड्स टॉप की साइड। टॉप की साइड शिफ्टिंग होने की वजह से इस टाइप का माहौल क्रिएट होता है। और जो सपोर्ट है वो ऊपर शिफ्ट हुआ है, सपोर्ट भी ऊपर शिफ्ट हुआ है, इसीलिए वो रेड के अंदर में सपोर्ट हमें ग्रीन वाला स्ट्रिप दिखाई दे रहा है। अब बाद में जाके रेजिस्टेंस 2 से मार्केट ने फॉल करना शुरू किया है और वापस से शिफ्टिंग रिवर्स हुई है। उसी वजह से ये देखिए कि वापस से ग्रीन स्ट्रिप है वो नीचे आ गई है, मतलब इसमें वीक टुवर्ड्स बॉटम की शिफ्टिंग हुई है, बॉटम की स्ट्राइक प्राइस पे शिफ्ट हो गए हैं। और ऐसे ही जो रेजिस्टेंस 2 को तोड़ के रेजिस्टेंस 1 की साइड भी शिफ्टिंग हुई है, या बियरिशनेस कहीं बनी है, उसी वजह से देखिए ये एक अच्छा ट्रेड बन रहा था 8, 8:30 के आसपास में। यहाँ पे 8:30 के आसपास आते आते S2 और S1 एक ही जगह पे आके खड़े हो गए हैं, मतलब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था वो स्ट्रॉन्ग बना है, स्ट्रॉन्गनेस यहाँ पे आई है और इसी वजह से ये सीधा सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2 के आसपास आया मार्केट। और अभी भी स्ट्रगल कर रहा है साइडवेज होके 6158 के आसपास, 6140 तक ये नीचे आया है। एल्गो ने भी अच्छे ट्रेड कैप्चर किए हैं यहाँ पे। अभी XAUUSD का, जिसमें मैन फॉरेक्स वाले बंदे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो कि काम करते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करते हैं USDT में, उनके लिए गोल्ड का भी एनालिसिस देख लेते हैं। गोल्ड ने आज शानदार परफॉर्मेंस दी है। नॉर्मली फ्राइडे को इतना वॉल्यूम नहीं रहता है, लेकिन फिर भी आज अच्छा खासा ड्रॉप डाउन हुआ है। शुरू से इसको देख लेते हैं, जिससे माहौल का पता चल जाएगा कि सुबह से क्या माहौल चल रहा था। मार्केट खुला है यहीं रेजिस्टेंस के आसपास और यहीं रेजिस्टेंस की स्ट्रिप में ही कंसोलिडेट करता हुआ टाइम पास करता रहा है। 8 बज के 9 बज के थोड़ा सा नीचे आके फिर से एक बाइंग कॉल जनरेट हुआ था एल्गो में, और थोड़ा हल्का हल्का मूवमेंट देते देते ये 2936 के आसपास में टारगेट दिया है और कंटिन्यू ये ट्रेड बना रहा है। लेकिन कुछ जो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाली ये गोल्डन कलर की लाइन दिखाई दे रही है, ये साथ साथ चलती जा रही है, लेकिन कहीं पे अभी तक SL हिट नहीं हुआ है। ये 1600 का टाइम हो गया है, तब तक इसने SL हिट नहीं किया। यहाँ जाके SL हिट हुआ है 5 बजे के आसपास। तो हमें मेनली काम इसी में करना होता है। जो लोग नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि XAUUSD में हम न्यूयॉर्क सेशन में ही काम करते हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन में वॉल्यूम अच्छा होता है और टारगेट ईजिली मिल जाते हैं। बाकी हम सुबह से काम नहीं करते हैं। सुबह तो 3 बजे से मार्केट शुरू हो जाता है और 24 घंटे चलता है राउंड द क्लॉक, ये मार्केट चलता है मंडे टू फ्राइडे। लेकिन सबसे बेटर काम होता है शाम को 4:30 से लेके 8:30 9:30 तक, क्योंकि 10:30 तक मार्केट चलता है। लेकिन कोई भी मार्केट जब क्लोजिंग से 1 घंटे पहले थोड़ा सा उसमें पैनिक क्रिएट हो जाता है, पोजीशंस पर ऑफ होने लगती हैं, उस वजह से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो इसी वजह से जहाँ तक हो सके 9:30 और 10 मैक्स यहाँ तक अपनी पोजीशंस स्क्वायर ऑफ कर लो, बाइंड अप कर लो। जितना प्रॉफिट मिल रहा है ले लो, बाकी कल देखो, क्योंकि
$1000 USD का भी अगर टारगेट लेके चलोगे तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे वो कम है। करेंसी कन्वर्ट करने के बाद में आप देखोगे तो इतना प्रॉफिट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो 2940 के आसपास से रेजिस्टेंस 2 से इसने एक बेहतरीन सा ट्रेड दिया है नीचे S1 के आसपास, जो रेजिस्टेंस 1 है R1 के आसपास, और R1 से जो एल्गो ने लिया है ट्रेड 1720 के आसपास, ये 1710-20 के आसपास एक बड़ी ब्लैक कैंडल बनी है। यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है और यहाँ पे सपोर्ट 1 तक का इसने सीधा ट्रेड लिया है। और इस लेवल को, ये जो साइडवेज लेवल हो रहा है, इसको जैसे ही ब्रेक किया इसने तब हैवी फॉल आया इसमें। ये देखिए कितनी बड़ी एक कैंडल बनी है। यहाँ कोई न्यूज़ नहीं थी, लेकिन ये कैंडल ऐसी बनी है कि जैसे न्यूज़ में बनती है लंबी कैंडल बड़े भारी वॉल्यूम के साथ में। तो वैसे ही यहाँ पे भी फिर से एक सेल का ऑर्डर हमारा बन रहा था और सीधा ये सपोर्ट 1 के आसपास आके क्लोज दिया है। जो लोग इस हैवी जो कैंडल है इस वाली ट्रेड को चूक गए हैं, हालांकि ये अचानक से बड़ी कैंडल बनी है तो इसमें कोई भी इंटर नहीं कर पाया होगा। जो एल्गो यूजर्स हैं उनके ऑटो में ट्रेड ज़रूर लगे होंगे, लेकिन जो मैनुअली कर रहे हैं एल्गो, जिनके पास नहीं है और लाइव को देख के, जो यूट्यूब लाइव है उसको देख के काम कर रहे हैं, तो वो इसको कैप्चर नहीं कर पाए होंगे। लेकिन उनको डरने वाली ज़रूरत नहीं थी। फिर से जब भी ऐसी बड़ी कैंडल बनती है तो उसमें फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है, और जो इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट ऊपर वापस जाता है, वापस वहीं पे गया है, उसको टच किया है अगेन। यहाँ से एक अच्छा ट्रेड मिल रहा था। एग्जैक्ट 20 वाले जो था टाइम वाली कैंडल है, ये ब्लैक कैंडल फिर से बनी है और इसने प्राइस एक्शन में भी ये क्लियरली कहा है कि यहाँ से मार्केट फिर से नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ तक आते आते रेजिस्टेंस R2 और R1 सेम पोजीशन पे शिफ्ट हो गए हैं। R2 है वो बॉटम की साइड शिफ्ट हुआ है, इसका मतलब जो माहौल है वो बियरिश है। सेम चीज़ इसने यहाँ पे दी है और एल्गो ने भी अच्छा ट्रेड यहाँ पे जनरेट किया है। ऊपर से टॉप से इसने सेल किया है इस वाली कैंडल पे, ये आपका 2010 वाली कैंडल पे सेल किया, ऊपर से -1 सेल किया, फ्रेश सेलिंग है। और उसके बाद में सीधा इसने कितना अच्छा खासा ट्रेड दिया है। ये सेल किया है इसने 1926 के आसपास और ये बॉटम बनाया है इसने 2896 का। 2896 से भी नहीं, नीचे है 2892 तक का इसने यहाँ पे बॉटम एक बार टच किया है। फिर से थोड़ा सा रिट्रेस करके S1 तक गया, S1 से वापस S2 तक का टारगेट दिया है इसमें 2890 2888 तक का। इतना भयंकर आज बड़ा फॉल दिया है गोल्ड ने। इतना फॉल तो मंडे टू फ्राइडे के मार्केट में भी नहीं दिया था और अभी स्ट्रगल करना शुरू कर दिया है। तो ये सारी ट्रेड्स किस पे किस टाइमिंग के साथ में ट्रेड ली गई थी, वो ट्रेड भी आपके सामने लाइव हो जाएंगी। किसी को क्रॉस चेक करना हो तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं टाइमिंग के साथ जाके, जो हमारे एल्गो के थ्रू ट्रेड्स लगी हैं। और जिनको एल्गो के थ्रू हमें या तो एल्गो परचेज करना है या एल्गो के थ्रू हमारे साथ बैठ के काम करना है हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ में, तो वो कॉपी ट्रेड हमारे साथ ले सकते हैं या फिर हमसे सीख सकते हैं कि कैसे इसमें ट्रेड करते हैं, कैसे एनालिसिस करते हैं। मार्केट को एनालाइज करना खुद से सीखिए, दूसरे के भरोसे मत बैठिए। और इस बेहतरीन लर्निंग के लिए, डॉट टू डॉट रिवर्सल के लिए, कहाँ से मार्केट गिरेगा और कैसे ये काम करता है मार्केट, पहले उसको समझिए। उसको समझने के लिए हमारा एक स्पेशल कोर्स है, 1 महीने में 28 घंटे का कोर्स है। उसमें आप एकदम परफेक्ट बन जाएंगे कि आपको ये समझ में आ जाएगा मार्केट कहाँ से गिरेगा और कहाँ तक गिरेगा, या कहाँ से उठना शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा। ये ऑप्शन चेन में ही सारी खूबियाँ छुपी होती हैं। ऑप्शन चेन को रीड करना, प्राइस एक्शन को सीखना, और आपको फेयर वैल्यू गैप कहाँ बन रहा है, कहाँ से हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस एग्जैक्ट मिलेंगे, वो सारी चीज़ आपको एक पैकेज के रूप में सारा कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाएगा।
एक कोर्स पैकेज के रूप में। तो जो लोग कोर्स करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे वो लोग हमें कमेंट के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा हमें मेल कर सकते हैं mvgroup2018@gmail.com पे। और इसी तरीके से सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, गुड नाइट।